प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है हरिहर जी, मध्य प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज, एक प्रदीप मिश्रा जो शिव पुराण कथा करते हैं, वो राधा रानी के बारे में कह दिया है कि वो कृष्ण की पत्नी में नहीं है। उनका जो विवाह गोकुल के कोई अरण्य घोष के साथ विवाह हुआ था, इसे कह करके राधा रानी का जो है अपमान कर दिया। अब परमानंद स्वामी जो राधा जी के भक्त है वृंदावन के, उन्होंने क्रोधावेश में आकर के उनको उल्टा पुल्टा बोल के ढोंगी क्या गया कहा कि उनको अभिशाप भी दे दिया। तो इसके बारे में जो है आप अपना सुझाव थोड़ा बताएंगे तो अच्छा है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, भाई देखो, मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ, भगवान के नाम के ज़्यादा महिमा गान करता हूँ, शास्त्र के सिद्धांतों का ज़्यादा वर्णन करता हूँ। इसमें जो है कुछ ऐसे गृहस्थ संसारिक लोग जो है अपना पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए कोई धंधा पानी बिजनेस हुआ नहीं या नौकरी लगा नहीं, तो सोचे कि यही कथा प्रवचन ये सब कहा करके पैसा कमा करके जो अपना घर द्वार चलाने के लिए जो है कुछ गृहस्थ संसारिक लोग आ करके दो चार इधर श्लोक पढ़ लिया, इधर उधर थोड़ा कथा कहानी पढ़ के सब अपना कथाकार बने हुए हैं। बेवकूफ़ पब्लिक, मैं पब्लिक को बेवकूफ़ इसलिए कहता हूँ। कोई भी आकर पुराण कथा खोल के बैठ जाए तो वहाँ जाकर भीड़ लगा लेते हैं। आलू का टमाटर कहे, टमाटर को प्याज कहे, प्याज को जो है कुछ भी कहे तो वो मान लेते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, पैसा चढ़ाना चालू कर देते हैं। इसलिए सबका जो है मन बढ़ा हुआ है। कोई ऐसे कानून हमारे देश में नहीं है किसी के वाणी को जो है रोकने के लिए। कोई अगर संत होते शंकराचार्य जैसे या अभिशाप देने वाले दुर्वासा जैसे, अगस्त जैसे, तो फिर ये लोग को ठिकाना लगाता। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे को अगर ये अभिशाप देने का शक्ति थोड़ा आ जाता, सीधा जलन का ख़त्म, मैं देश को, संसार को सुधार देता। कुछ फिल्म वालों को बुढ़ाता, कुछ राजनेताओं को, कुछ ये कथाकारों को, दुष्टों का संहार करके देश में जो है शांति स्थापन विश्व में कर देता है। लेकिन अभी वो परिस्थिति आया नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये काम भगवान का है। हाँ, कभी कभी कोई संत को दे देते हैं, जैसे शंकराचार्य आदि आ जाए थे सुधार कर गए। तो ये जो प्रदीप मिश्रा है, ये एक जो है उसको जो काम धंधा फंदा मिला नहीं, कोई नौकरी नहीं मिला, सोचा कि शिव पुराण कथा करके उल्टा पुल्टा सब कह के पब्लिक को भरमा के भीड़ लगा के पैसा नाम कमाने का। शिव पुराण हम भी 50 बार पढ़े हैं, 50 बार प्रवचन कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं भी ऐसे लिखा नहीं है कि बेल पत्ता चढ़ा करके उसको खा जाने से कैंसर ठीक हो जाएगा। उनके वीडियो मैं देखा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। स्पष्ट रूप में बोलता है, एक बेल पत्ता खाली चढ़ा दो, चढ़ा कर उसको खा जा, बस कैंसर खत्म। एक बेल पत्ता जो है रात में 12 बजे आकर के शंकर जी को चढ़ा दीजिए और उसको बेल पत्ता को शिखर को देखते देखते खा लीजिए। आपका शरीर का सब अर्थराइट सी सब जो बात और वो समाप्त हो जाए। एक दिया खाली जला दो, आपका सब ऋण परिशोध हो जाए। खाली शंकर जी का चढ़ा हुआ पानी जो नीचे नोटा में लेकर पी जाओ, आपका सब बीमारी सब। ये सब लोग जो है सुन सुन के कर रहे हैं, पब्लिक को तो ही चाहिए, आप कुछ होता नहीं है। आप ये बताइए, कोई बुद्धि कम में बात है कि बेल पत्ता चढ़ा के खा देने से कैंसर बीमारी ठीक हो जाएगा? कितने ऐसे सब कर रहे हैं, कुछ होता नहीं है। मेरे पास भी सब आते हैं, महाराज क्या कुछ हुआ नहीं, और उसकी गाली देते हैं, और शंकर जी से श्रद्धाएँ उठ जाती है लोगों को। जो भोलेनाथ जो है जगत के भोले अवडर दानी है, सारा संसार को जो है का मालिक है, अब उसको इसने एक जो है वैद बना दिया है, एक सेठ बना दिया। जैसे वहाँ जाओ ऐसे ऐसे कर दो, तुमको ये मिल जाएगा, वहाँ पर बेल पत्ता चढ़ा दो, तुम्हारा काम ये हो जाएगा। सब जो लालची हो करके ये सब शंकर जी में जाकर भीड़ लगा रहे हैं, और उसी को सोच रहा है कि मेरे कारण सारा शिव मंदिर में भीड़ लग रहा है। अरे भीड़ लगने का भी एक तरीका होता है। एक होता है व्यक्ति भीड़ लग के दर्शन करने के भक्ति भाव से जाते हैं, वो भीड़ लगता है। एक भीख मंगों का भीड़ लगाना,
दोनों में अंतर है। अभी मान लीजिए कोई बड़ा एक नेता हो, उसको देखने के लिए लोगों का जाना, कुछ लोग हैं जो देखेंगे, बातचीत करेंगे, फिर उनके दर्शन करके आएंगे, ये हुआ भक्ति भाव। बाकी सामने वो बड़ा नेता हमको क्या दिया कि नहीं दिया वो जाने, हमारा श्रद्धा है उनके मिलने के लिए, मिलने गए, ये उनकी श्रद्धा हुआ, प्रेम हुआ। लेकिन एक होते हैं कुछ भिखारी लोग को लाइन लगा करके वहाँ पर बैठे, शायद हमको एक धोती मिल जाए, एक कुर्ता मिल जाए, 100 रुपया मिल जाए, या कुछ खाने पीने को मिल जाए, या कुछ ऐसी और चीज़ मिल जाए, भीख मंग लाइन लगाए हैं। एक भीख मंगो का लाइन है और जो प्रेमी श्रद्धा का लाइन में अंतर है। यही से आजकल ये शंकर जो भीड़ लग रहे हैं, बच्चों से लेकर बुढ़े तक जो है, ये सब भिखमंगों का लाइन है। एक जेड आदमी को आप पूछिए क्या चाहिए, तो किसी कुछ लड़की का शादी करना है, किसको जो है घर नहीं है, किसको जो है बीमारी ठीक करना है, किसको ये करना है, ये करना है, सब लाइन लगा कर सब करते हैं, और करके ये कुछ होता नहीं है, फिर ये कुछ दिन में छोड़ देते हैं। मैं अपन जिस जहाँ जगह पर रहता हूँ, कम से कम शिव मंदिर मेरा भी है, मैं भी शिव जी का उपासना करता हूँ, शिव भगवान का मैं भक्त हूँ। ऐसे राम का दीक्षा मिली है, राम भक्त है, लेकिन राम जो भक्त जो होते हैं शिव जी का भी आराधना करते हैं। लेकिन आराधना मतलब हम लोग को भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्ता चढ़ाते हैं, जो भी सब कुछ जो शास्त्र में लिखा है, नारियल पानी का भी आवश्यक है, दूध दही जो कुछ चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको चढ़ा रहे हैं, हमारे पर कृपा बनाए रखिए, हमारा राम भक्ति बढ़े, हमारा भगवान पर श्रद्धा बढ़े, ये संसार से उद्धार हो जाए, मोह माया संसार में फंसे हुए हैं, 84 लाख में भ्रमण कर रहे हैं, हम जो उद्धार होने का यही जो भक्ति है, राम भक्ति, नारायण भक्ति, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्राप्त हो, नाम जप बढ़े, इस प्रकार मांगते हैं। साथ में संसार में हम लोग जब तक रहेंगे, सब प्रकार की स्वस्थ और जो है सुखी संपन्न होकर के रहे, और मरने के बाद मुक्ति मिले, भगवान की भक्ति मिले, ये सब हम लोग मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से। अगर उनके श्रद्धा इच्छा हुआ, उनकी कृपा हुई तो दिए, नहीं दिए तो भी हम पूजा पाठ भक्ति उनका करते ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि नहीं पूरा हुआ तो छोड़ देंगे, इस बात नहीं। तो इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ से आप प्रार्थना कीजिए, प्रतिदिन जाकर बेलपत्ता चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, उनको जो है दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, मधु चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, सब चढ़ा कर उनको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। प्रसन्न करने के बाद जो है अगर वो कृपा कर दिए तो अच्छा, नहीं कि हुए तो भी उनके भक्ति जीवन पर्यंत जारी रखनी चाहिए। नहीं कि हम लोग जा करके बेलपत्ता चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, कुछ घी चढ़ा दिया, कुछ और कुछ चढ़ा दिया, बोल देगा हमको लड़का हो जाए, हमारा नौकरी लग जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कुछ दिन कर देंगे, और नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे, बोले यार कुछ नहीं होता, झूठा है इसे बोल के। ये प्रदीप मिश्रा का ये सब जो है नाटक चल रहा है। ये मूर्ख जो है शिव पुराण की जो लिखा हुआ कुछ ऐसे चीज़ है, कुछ अपनी तरफ से मिला करके पब्लिक को पूरा भरमा कर रखा है। अरे शिव पुराण में ये भी लिखा है कि वहाँ पर बेलपत्ता चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, और ये नारियल के पानी से अभिषेक करो, और घी चढ़ाओ, दूध दही सब चढ़ाओ। लेकिन वहाँ पर बोलोगे ये चढ़ा देने से तुम्हारा आगे तुम पूरा लड़का पास हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, इसको कहाँ से कहा गया है? अब मान लीजिए कहा गया है तुरंत चढ़ा देने से तुरंत हो जाएगा। अरे कोई भी एक बीमारी का भी कोई दवाई खाता है तो भी उसका कोर्स होती है, महीना, 6 महीना, साल भर, कुछ ऐसे अगर 5 महीना के, महीना 2 महीना, 15 दिन का भी कोर्स होता है। वो कोर्स पूरा होने के बाद ही कुछ परिणाम निकलता है। हो सकता है कि दवाई काम भी किया हो, नहीं किया हो, किस किस का ठीक हो जाता है, किसी का नहीं भी। ऐसे ही हमारा काम है, भोलेनाथ को जो है प्रतिदिन हमको जो है सेवा करना चाहिए। बेलपत्ता, तुलसी, जो कुछ भी चढ़ा, तुलसी से नहीं चढ़ाया जाता भोलेनाथ को शिवलिंग में, और जो कुछ भी नारियल का पानी हो, दूध हो, दही हो, जो कुछ है चढ़ाना चाहिए। ऐसे चढ़ाते 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 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल चढ़ाते 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 हम भक्ति करते करते हो सकता है कि भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमारा कुछ काम कर दे, कृपा कर दे। नहीं किए हुए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ना हम लोग जब डॉक्टर का इलाज करते हैं, अगर नहीं होती का डॉक्टर के पास जाए झगड़ा करते हैं ना, डॉक्टर गाली देते हैं, अरे भाई बीमारी है, कर लो दवाई, जो नियम है वो बता दिया, हम किया हुआ हो चाहे न हो। ऐसे ही हमारा भक्ति होना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, चाहे किसी का भी भक्ति करते हैं, उनका पूजा पाठ, जप तप, जो कुछ विधान है वो सब करने का है। अगर सामने वाला प्रसन्न हुआ तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। ऐसे नहीं कि नहीं दिया तो नाराज होकर छोड़ दिया, गाली दे करके निकल गया, अविश्वास हो गया।
अभी कोई बोले मुकेश अंबानी के पास कोई गरीब आदमी जाए तो उनके पास वो करोड़पति हो सकता है, झूठी बात नहीं है, सत्य है। लेकिन कोई आदमी जाकर मुकेश अंबानी के पास जाकर खाली मिल के कह दे मेरे को करोड़पति बनाए तो बना देगा वो? अरे उनके पास जा करके महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना उनके साथ लगो, उनसे मिलो जुलो, बार बार जाओ, बार बार प्रार्थना करो, हो सकता है उनका हृदय पिघल गया, 1 करोड़ रुपये दे देगा। ऐसे ही सब भगवान के बारे में सब लिखा गया शास्त्र में, भाई ये चढ़ाने से, ये चढ़ाने से, ये करने से ये होगा, ये चढ़ाने से ये होगा, ये चढ़ाने से ये होगा, ये करने से ऐसे होगा, इसे लिखा हुआ है। लेकिन बोले कि चढ़ा दिया और हो जाएगा तुरंत, ऐसे हो जाता होता है कभी? ये मूर्ख जो है पब्लिक को भरमा करके पूरा रखा है, ये चढ़ा दो आपका ये हो जाएगा, 7 दिन में बच्चा हो जाएगा, एक बेलपत्ता खा लो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, एक बेलपत्ता शिखर को देख देख के खा लो तुम्हारा जो अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, बात रोग ठीक हो जाएगा। इसको जो अर्थ का अनर्थ करके शिव पुराण का जो है पूरा लोगों को भ्रमित करके रखा है, इसलिए उनको मूर्ख नहीं, मैं महामूर्ख कहता। तो अब ये कह रहा कि मैं सारा शिव मंदिर में भीड़ लगाया हूँ, मैं बहुत बड़ा काम किया हूँ देश में। कुछ पत्रकार लोग उनके ये फेवर के हैं, वो मूर्ख लोग भी बोलते कि आपने शिव पुराण को पूरा शिव भक्तों में भीड़ लगा दिया। अरे भीड़ लगा नहीं, भिखारियों का भीड़ लगा दिया। वही लोग को कुछ दिन अपना भीख मांगेंगे, जाके वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, जब नहीं होगा तो छोड़ के फिर गाली दे के चले जाएंगे, अरे कुछ नहीं, ये धोखा है, सो ऐसे कहते हैं आकर। जैसे कि निर्मल बाबा थे हमारे, बोले कि टमाटर खा लो, आलू खा लो और समोसा खा लो, तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, प्याज खा लो तुम्हारा ये हो जाएगा, काला शर्ट पहन लो तुम्हारा ये हो जाएगा। अंत में उसका क्या दुर्दशा हुआ? भगवान शंकर के भीड़ लगे अच्छा है, लेकिन भक्ति भाव से भीड़ लगे, भक्तों का भीड़ लगे, भिखारियों का नहीं। भिखारी क्या जाएगा, जहां जाता है मिल लिया तो ठीक है, नहीं मिलता 10 गाली सुना के जाएगा। मैं इसी मंदिर में रह रहा हूँ, कम से कम प्रदोष व्रत करने के लिए 50 और आती थी आज से 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल पहले, लेकिन अभी एक ही औरत आती है। अब जो मिलते मैंने क्यों छोड़ दिया? ना महाराज क्या कुछ हुआ नहीं, क्या फायदा कुछ नहीं, इसलिए छोड़ दिया। कोई बच्चा के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई घर के लिए सो कर रहे थे, क्यों ना वो लोगों ने सोच लिया दिन भर उपवास रह करके शाम को आकर थोड़ा जल चढ़ा देंगे, थोड़ा सा इलाज जाने चढ़ा देंगे, तो हमारा शंकर जी एकदम पूरा कर देंगे। आप प्रदोष की महिमा एकदम जो है सुन लेंगे सब इन लोगों से, शिव पुराण से और कहाँ कहाँ से। तो इसी प्रकार पब्लिक को भरमा करके बेवकूफ़ बना के भगवान शिव का भी अपमान ये करा रहे हैं, लोगों का विश्वास जगा करके, और मूर्खों का जो है और ये भिखारियों का भीड़ लगा दिया संबंध मंदिर में। जैसे कि बागेश्वर धाम वाला है, वो हनुमान जी को डॉक्टर बना दिया, तो यहाँ ऐसे कर दो तुम्हारा ये बीमारी ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अरे हनुमान जी राम भक्त है, राम नाम जपने से उनको फुर्सत नहीं है, लोगों को राम भक्ति में लगाने वाले हैं। ऐसे लोगों को राम भक्ति में लगाओ, भजन भक्ति में लगाओ, जप तप में लगाओ, पूजा पाठ में लगाओ। हाँ, लोगों को जो है गति मुक्ति होगा, संसार जो 84 लाख जूनी से कैसे जन्म मरण चक्कर से मुक्ति मिलेगा, राम नाम जप मैंने का अभ्यास ये सब करना चाहिए। तुम्हारा टांग ठीक हो जाएगा, तुम्हारा नाक ठीक हो जाएगा, तुम्हारा चाचा का नाम ये, तुम्हारा भतीजा का नाम ये, यही सब शास्त्र में लिखा है कहने के लिए। ये एक मूर्ख निकला पब्लिक को भरमा के, हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब हिंदू राष्ट्र बना देगा, जो पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने वाला है उनका सीट ही कम आ गया है, तो उनका बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, काहे की सीट नहीं बढ़ा दिया। तो ऐसे ही जो है प्रद्युम्न मिश्रा ये कोई भक्तों का भीड़ नहीं लगाया है, पूरा भिखारियों का भीड़ लगा दिया शिव जी के मंदिर में। जिस छोटा सा बच्चा का पूछो क्यों पानी चढ़ाता है, मेरे को पास होना है। लड़कियों को जो तो भीड़ लगी, क्यों मेरे को शादी मेरे को लगे, मेरे को अच्छा नौकरी लगे, अगर नहीं होगा तो छोड़ देते हैं। तो ये प्रद्युम्न मिश्रा एक मूर्ख आदमी है, सब लोग को जो है औरत लोग को, पब्लिक लोग को भरमा करके झूठ में जो है ये कह देने से तुम्हारा कर्जा टूट जाएगा, ये कह देने से तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे कह करके पब्लिक को झूठा मूठा में आकर्षित करके भीड़ लगा रहा है, पैसा कमा रहा है, नाम कमा रहा है। एक दिन मैं 1 महीना पहले बोल लिया था इसका दुर्दशा एक दिन होगा। किसी ने तो नारियल भी माथा में पीट दिया था, हाँ, मरने से बच गया कैसे। जब बेलपत्ता से ठीक हो जाएगा कैंसर, तो तुम क्यों हॉस्पिटल में जाकर 10 मिनट एडमिट होकर के तुम्हारा माथा का इंजेक्शन और ये दवाई लिया? बेलपत्ता से ठीक हो जाता और
शंकर जी का पानी पीने से ठीक हो जाता है, जाकर एडमिट क्यों है हॉस्पिटल में? तुम्हारे लिए बेलपत्ता और ये सब नहीं है। जो मूर्ख जो है उनको मथा में फोड़ा और थोड़ा कस के फोड़ दिया होता है, 2 टुकड़ा हो जाता, खत्म हो जाता है, होगा खत्म एक दिन में। मैं बहुत दिन 1 महीना पहले ही बोल लिया था उसको, इसका दुर्दशा होगा। अभी वृंदावन के परमानंद महाराज भी अभिशाप दी थी, इसका दुर्दशा दिन आ गया है। तो कहने का मतलब ये है, शिव जी का भक्ति करो। शिव जी कोई साधारण चीज नहीं है। पंचदेव में शिव जी आते हैं, उसमें पंचदेव जो है, भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते, गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते। भगवान नारायण, शिव जी और ये है देवी माताएं और ये गणपति और सूर्यनारायण, ये सब पंचदेव को भगवान कहा गया है। लेकिन ये सब का भी क्वालिटी है। कौन किसी के लिए प्रसिद्ध है? सबका सब चीज़ के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यदि आप गणपति जी की भक्ति करेंगे, बिल्कुल मुक्ति चाहिए तो नहीं होगा। गणपति जी विघ्न नाश के लिए, बुद्धि प्रदायक है और धन संपत्ति सब देने के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य नारायण भी शरीर का स्वस्थ करने के लिए, अजन्य धन संपत्ति देने के लिए प्रसिद्ध है। माता दुर्गा जो है या देवी माता जो भी कहो, ये सब प्रकार की जो शक्ति प्रदान करने वाली है, धन संपत्ति संसार का वस्तु देने वाली है। लक्ष्मी माता लक्ष्मी धन देने के लिए प्रसिद्ध है। सरस्वती माता जो है विद्या आदि ज्ञान प्रदान करने के लिए उनको प्रसिद्ध किया गया है। यही से भोलेनाथ जो है अपना ऑर्डर दानी है, संसार की वस्तु सब देने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान नारायण जो है गति मुक्ति संसार से उद्धार करने वाले हैं। अब बाकी सब सर्वशक्तिमान को सब कुछ, इसलिए सब शक्ति देने वाले हैं। धन भी दे सकते हैं, सब भी दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति भी दे सकते हैं। ये जो 4 है, मुक्ति देने का अधिकार नहीं है। हाँ, इन लोग को मांगोगे हमको मुक्ति चाहिए, तो ये लोग आपको वरदान के रूप में जो है बोलेंगे, जाओ आपके हृदय में राम भक्ति प्रकट हो, नारायण के प्रति भक्ति प्रकट हो, और उससे आपको मुक्ति मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे भगवान शंकर का बड़े बड़े भक्त हुए, लेकिन 1 नंबर के दुष्ट हुए हैं सब। भगवान शंकर उनका बुद्धि सुधार नहीं करते हैं। जो मांगा दे दिया, चाहे मरो चाहे जियो। रावण जो है सबसे बड़ा भक्त है भगवान शंकर का है, लेकिन 1 नंबर दुष्ट और बदमाश है। जो मांगा वो दे दिया, मरो चाहे जियो। बाणासुर का दर आप भागवत पढ़े हुए, भगवान शंकर चौकीदारी कर रहे थे बाणासुर के जो है घर में। इतना बड़ा भक्त था वो, भगवान शंकर चौकीदार बना कर रखा था। भगवान कृष्ण जो युद्ध करने गए बाणासुर से, तो भगवान शंकर भी उनके तरफ से युद्ध करने आए थे। इतना बड़ा भक्त था, लेकिन महादुष्ट और बदमाश है बाणासुर। बुक्रासुर जो है एक बड़ा भक्त था, वो तपस्या करके मांग लिया। 1 नंबर दुष्ट। माता पार्वती को देख करके मोहित हो गया, बोला कि ये मेरे को चाहिए। बताओ, ऐसे ऐसे दुष्ट सब हुए हैं भगवान शंकर के भक्त। क्योंकि ना भगवान शंकर जो है अवतारदानी भोलेनाथ है। जो मांगा वो दे दिया। वो जाकर इसको मरे चाहे जिए, चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए उनके जितने भक्त होते भगवान शंकर के, सब दुष्ट बदमाश होते हैं ज़्यादा करके प्राय। हाँ, कोई अगर उनको भक्तिभाव से पूजा करता है, मेरे को मुक्ति चाहिए, गति चाहिए, मेरे को संसार से उद्धार चाहिए, फिर उनको राम भक्ति प्रदान करते हैं। जैसे हमारे भूषण जी को जो है अविरल भगति राम भगति उरतो रे बसी सदा अनुग्रह मोरे। ये भूषण, मेरे कृपा से तुम्हारे हृदय में राम का भक्ति प्रकट हो जाएगा। तो उनको राम भक्ति दिया। तो कोई करोड़ों में एक ऐसे हैं जो भक्ति है मानते हैं, बाकी सबको भगवान शंकर जी उल्टा पुल्टा सुल्टा सूट दे करके उनका बुद्धि भ्रष्ट रहता है। इसलिए भगवान शंकर की भक्ति करने वाले जितने होते हैं प्राय सब भिखमंगे होते हैं, उनसे मांगने वाले अब महादुष्ट होते हैं। मैं पूरा ऐलान से कर कह रहा हूँ, जितने बड़े बड़े भक्त आप देखिए भगवान भोलेनाथ का, सब दुष्ट बदमाश है। कोई 1-2 ऐसे मिलेगा जो कि शांत धीरे गंभीर, जो कि भगवान नारायण के भक्ति जिसने मांगा। आज का लिए बोल रहा हूँ, जितने भी औरतें मैं देख रहा हूँ, लड़कियां जो भी हो, भगवान शंकर के भक्ति करने वाली, इतना बदमाश, इतना उदंड, ना कोई साधु संत को मानते हैं, ना कोई ब्राह्मण को मानते हैं, ना कोई किसका ये करते हैं। बस हम शिव जी का बड़ा भक्त है कहा करके अपना उदंडता से पेश होते मैं देखता हूँ। एक शिव चर्चा नाम किसी यूपी बिहार में निकला है, वो तो सोच लिए कि शिव ही हमारा गुरु है, शिव ही सब कुछ है। हम कोई साधु संत महात्मा, कोई ब्राह्मण ब्राह्मण ऐसे कुछ नहीं मानते हैं। वो लोग एक नया पूजा का ढोंग निकाले है।
कोई उसमें भगवान का कोई शास्त्र का कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, ना कोई साधु संत महात्मा, ना कोई ब्राह्मण से मतलब है, ना कोई शास्त्र से मतलब, अपने आप नया ढोंग के पूजा का निकाले, वहाँ भजन कीर्तन गा के, नाच के, गान गा के अपना जो है बड़ा सब खुल दिएगा नया संस्था। और एक नंबर सब दुष्ट बदमाश, ना कोई पति की बात मानेगा, ना घर का के बड़ का बात मानेगा, ना कोई साधु संत की बात मानेगा, ना किसी पंडित विद्वान का बात मानेगा, अपने आप से विद्वान है कि ना। भगवान शंकर का जितने भक्ति करने वाले, चाहे औरत हो आदमी हो, दुष्ट बदमाशी होते हैं। आप भगवान नारायण का भक्त देखिए, नारायण यानी राम कृष्ण जो भी, इनका कोई भक्त देखिए सब संत होते, शांत प्रकृति का होते हैं। ध्रुव लीजिए, प्रहलाद लीजिए, हनुमान जी लीजिए, चाहे कबीर लीजिए, तुलसी लीजिए, मीरा लीजिए, जितने हमारा बड़े बड़े भक्त सब संसार में हुए हैं, भगवान राम की राक्षस घर में पैदा हुए तो भी, ऐसे विभीषण कितना शांत धीर गंभीर है, प्रहलाद कितने धीर गंभीर संत है। भगवान नारायण राम कृष्ण आदि का जो भक्त होते हैं, उसका भगवान नारायण पहले बुद्धि सुधारते हैं। भगवान नारायण के भक्ति करते करते आप उनको बोले धन दे दे मेरे को, पुत्र दे दे मेरे को, ये चाहिए मेरे पास हो जाओ मेरे को, वो नहीं देते हैं। सब जानते हैं कि ये मेरे को मांग रहा है लेकिन नहीं दूंगा, कि ना देने से ये माया में फंस के बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान नारायण राम कृष्ण जो ये अवतार वैष्णव यीशु कहते हैं, इनका भक्ति करने से हृदय सुधार होती है, ज्ञान भक्ति वैराग्य विवेक से जागृत होता है, धीरता गंभीरता से जो सद्गुण आता है। इसलिए हमारे जितने बड़े बड़े संत का आप देखेंगे, जीवन चरित्र देखेंगे, सब नारायण की भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति करने वाले होते हैं। अगर कोई शिव जी का उपासक है, अगर कोई संत है, देखिए उदंड होगा दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि शिव जी का भक्त है, शिव जी का अंश है वो, लेकिन इतने जो है वो उदंड है, बिना मतलब से किसी को अभिशाप दे देंगे। भगवान कृष्ण को भी अभिशाप देने को तैयार, रुक्मिणी को अभिशाप दे ही दिया, ये ना। वैसे ही उनका भक्त सब होते ही है। शुक्राचार्य राक्षस का गुरु, एक नंबर बदमाश, राक्षसों को जो है साइड रह करके उनको सब जो है काम करता था वो। तो कहने का मतलब हमारा संतों में भी कुछ ऐसे हैं, पुराने जमाने में भी कुछ ऐसे ऋषि है जो शिव जी का परम भक्त है, लेकिन बदमाश है, उदंड है। क्योंकि ना शिव जी किसका हृदय परिवर्तन नहीं करेंगे अपने आप, जब तक मांगोगे नहीं, बोलोगे नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, पहले रहस्य को समझे। भगवान नारायण की जो भक्ति करने वाले का हृदय संत होते हैं, ये होता है। इसलिए जिसको गति मुक्ति पाना है, जगत में कल्याण, अपना कल्याण करने का हो, तो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति करे और नारायण का भक्ति करे, भगवान शिव का प्रार्थना करके उनसे उनका भक्ति मांगे, मेरे को राम भक्ति प्राप्त हो, नारायण भक्ति प्राप्त हो, कृपा करो हे भोलेनाथ। या तो अगर संसार का जो आवश्यक वस्तु है अपने जीवन जीने के लिए, वो चीज मांगे। हाँ, अगर दान कृपा कर दिया तो ठीक है, नहीं है तो उनका भक्ति करते हैं भोलेनाथ का, उनमें शिवा भी जपिए घंटे 2 घंटा, उनका प्रार्थना करते, जल चढ़ाइए, बेलपत्ता चढ़ाए, सब चढ़ाए, भक्ति कीजिए। लेकिन ये सब कुछ नहीं करे, खाली वास थोड़ा मोड़ा भक्ति करके सोचेगा हम ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और मूर्ख जो है प्रजा मिश्रा, ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो ये हो जाएगा, करके लोग भरमा कर रखा है। तो ये जो मैं कहा शिव जी के प्रदेव मिश्रा के बारे में, ध्यान है, मैंने कहा ये पंचदेव पंच रूप है, सबकी अलग अलग क्वालिटी है, सबकी अलग अलग अधिकार है। जैसे उदाहरण मैं दूंगा, माता लक्ष्मी नारायण का पत्नी है, लक्ष्मी नारायण का अगर आप उपासना कर रहे हैं तो आप गति मुक्ति की ओर जाएंगे। खाली माता लक्ष्मी का अगर आप फोटो रख के पूजा कर रहे हैं घर में, कोई सेठ साहूकार, तो ये समझ में अपना आप लोग समझ जाएंगे ये क्या चीज चाहता है। माता लक्ष्मी धन देने के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप माता लक्ष्मी का अकेला फोटो रख के आप पूजा कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे अपने आप लक्ष्मी आता है, धन संपत्ति मांग रहे हैं, इसलिए लोग करेंगे। लेकिन उसके बगल में अगर नारायण खड़े हो जाएंगे तो फिर आपका वही साधना गतिमुक्ति की ओर हो जाएगा। इतना फर्क है। लेकिन वही माता लक्ष्मी का ही अवतार अगर राधा या सीता, इनकी आप उपासना कर रहे हैं तो ये आप भक्ति की ओर जाएंगे, मुक्ति की ओर जाएंगे, जगत की अपना उद्धार की ओर जाएंगे। जबकि वही है, वही माता लक्ष्मी का अवतार तुलसी है, अगर उनका आप पूजा कर रहे हैं, प्रतिदिन पानी चढ़ा रहे हैं, तो आपका भक्ति बढ़ेगा, राम भक्ति बढ़ेगा, कृष्ण भक्ति बढ़ेगा, नारायण भक्ति बढ़ेगा, और आपको संसार से उद्धार होने का रास्ता खुलेगा। जबकि वही लक्ष्मी माता का ही अवतार तुलसी है। ऐसे ही माता सीता, उनका अगर आप भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आपको हृदय में सद्गुण पैदा होगा, भक्ति राम भक्ति पैदा होगा, गति मुक्ति हो जाएगी। हनुमान जी माता जी का परम भक्त है।
ऐसे ही माता राधा वो पूरा प्रेम स्वरूपा आदि शक्ति जगत जननी भगवान कृष्ण की नारायण की जो परम शक्ति है, उनका जो है वही लक्ष्मी का ही स्वरूप है। वो तो वृंदावन में माता राधा इसलिए रही भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका नहीं गई, क्योंकि ना उनको जो है श्रीदामा नाम की जो है वैकुंठ गोलक वैकुंठ में श्रीदा नाम की उनके भक्त ने अभिशाप दिया कि आप कृष्ण भगवान से 100 साल तक दूर रहेंगे। उस श्रीदामा के भक्त तपस्या क्या बोलते अभिशाप को जो पूरा करने के लिए वो गोकुल में रह गई, नहीं गई। ये मूर्ख लोग को ये सब मालूम नहीं। राधा रानी जो है माता जगत जननी है, वो भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, भगवान नारायण की शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा है। इसलिए उनका उपासना का मतलब राधा का उपासना करने वाले गति मुक्ति की ओर जाते हैं। राधा राधा कहने से, राधा नाम जप करने से आपके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति नारायण के प्रति प्रेम जगेगा, भक्तिभाव जगेगा। आप धीरे 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 भक्ति की ओर बढ़ के प्रेम की ओर जाओगे, भगवान को प्राप्त करें, मुक्ति होगा। वही राधा के अवतार लक्ष्मी को पूजा करेंगे तो आप धन संपत्ति आपको प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब राधा रानी प्रेमावतार है। संसार का सबसे बड़ा चीज कृष्ण भगवत प्रेम है, और वो सब भगवत प्रेम का स्वरूप है माता राधा रानी। इसलिए गुप्त चुप रह करके भगवान की भक्ति करती है। ज़्यादा संसार में उनका लीला नहीं, ज़्यादा उनकी महिमा लोग गान नहीं कर। जो गुप्त भक्त होते हैं बहुत, वही उनकी उपासना करते हैं। जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो, प्रेम का देवी है वो राधा रानी, उनका एक नंबर संसार में। उसके बाद जो है गोपियाँ, उसके बाद भरत जी, मीरा, कबीर, तुलसी, जो कुछ पीछे है। इसलिए भगवती राधा की उपासना करना मतलब भगवान के प्रति अगाध प्रेम प्राप्त करने का रास्ता है। इस बात ने उसी इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। राधा रानी का विवाह जो है भगवान ब्रह्मा जी आकर के भांडीर वन में जो है कृष्ण भगवान से विधिवत स्वर्ण मंडप में विवाह कराया। भगवान कृष्ण की वो पत्नी है। आइए मूर्ख जो है कहाँ से बोल रहा है कि कोई अरण्य घोष से उनका शादी हुआ है। जगत जननी भगवती जो है अम्बा परम्बा की कभी किसी जन्म में किसी दूसरे का पत्नी बनती है? अरण्य घोष कहाँ से आ गया उनको पत्नी बनने के लिए? तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब स्वरूप का अलग अलग महिमा है। राधा का उपासना मतलब गति मुक्ति के, लक्ष्मी का उपासना मतलब खाली अकेले आपको धन के लिए किया जाता है। वही नारायण मिल जाए तो फिर मुक्ति की रास्ता खुल जाती है। ऐसे ही भगवान शंकर, भगवान नारायण, सूर्य नारायण और ये देवी माता, ये जो गणपति सब एक ही है, लेकिन इनका स्वरूप अलग अलग सब काम के लिए। भगवान शंकर केवल भोलेनाथ अवतारदानी, धन संपत्ति और संसार के वस्तु देने के लिए जल्दी प्रसिद्ध है। इनको आप भजन करके मुक्ति नहीं पाया, गति नहीं पा जाएंगे। इनको पाओगे तो आप खाली धन समझ पाओ, उदंड होकर मोह माया संसार में फंसे मरे रहो। तो ये प्रदीप मिश्रा जो है लोगों को भरमा करके सब माया में धकेल रहे हैं, और राधा रानी की उपासना करने वाले मुक्ति की ओर जाते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये सब रहस्य को जो है समझे। राधा रानी जो है मुक्ति देने वाली, गति की और प्रेम की ओर ले जाने वाली है। भगवान शंकर संसार मोहमाया में फंसाने वाले हैं। राधा रानी की भक्ति करने वाले संत होते हैं, वो मुक्ति की ओर जाते हैं, वो धीर गंभीर होते हैं। शिव जी का उपासना करने वाले सब बदमाश उदंड होते हैं। बड़े बड़े राक्षस भी आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे भक्त। अगर राक्षस भी आकर राधा जी का उपासना करे, कृष्ण का उपासना करे, नारायण का उपासना करे तो ये संत हो जाएगा। इसलिए ये प्रदीप मिश्रा महामूर्ख आदमी है, उसके सब रहस्य ज्ञान कुछ मालूम नहीं है, उल्टा पुल्टा इधर उधर बोल रहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में गर्ग संहिता में पूरा स्पष्ट रूप में राधा रानी का वर्णन है। उनका जन्म कैसे, उनकी महिमा कैसे, उनका भगवान के प्रति प्रेम, उनकी उपासना करने से क्या प्राप्त होगा, तुलसी की महिमा, राम नाम की महिमा ही गर्ग संहिता ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा रानी अपने मुँह से खुद नंदराज के सामने वर्णन करती है। जब नंदराज जी कहते हैं कि बेटी कृष्ण तो चला गया, अब तुम ही बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा, तो राधा रानी बोलती है पिताजी आपका तो ऐसे ही मुक्ति हो जाएगा, साक्षात ब्रह्मा आपके पुत्र है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता रही हूँ, राम नाम आप जपा कीजिए, तुलसी का उपासना कीजिए तो आपका मुक्ति हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट राधा रानी जो है राम नाम की महिमा वर्णन करती है। तो कहने का मतलब राधा उपासना, राम उपासना, तुलसी उपासना, ये सब जो है संसार से उद्धार करने के लिए, गति मुक्ति देने के लिए संतों का ये पथ है। शिव जी का और ये अन्य अन्य देवता का ऐसा उपासना पंथ है। ये धन संपत्ति, दुनियादारी,
प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, मोह माया में फंसने का ये पंथ है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब ये लोगों से अगर मांगोगे तो आपकी भक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध है, भगवान का अवतार है, लेकिन वो नास्तिक अवतार है, उनका कोई उपदेश मानने लायक नहीं है। वो वेद विरुद्ध, शास्त्र पुराण की विरुद्धोपदेश दिया है। आप बोले क्यों? क्योंकि ना कलियुग आने के बाद भी धर्ममय ही था, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए बुद्ध अवतार लेकर के उल्टा पुल्टा उपदेश दे करके लोग को भ्रमित किया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, वेद की महिमा अपार है, तुलसी की विचार, जो निंदत निंदित भय स्वयं बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार होते हुए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कार किया गया। उनका पूजा नहीं करता है कोई, ना कोई उनको आराधना करता है, क्योंकि ना वो शास्त्र विरुद्ध उपदेश दिया करे। ऐसे ही ये पंचदेव जो है अलग अलग सब क्वालिटी है। भगवान नारायण, राधा और तुलसी, ये सब का उपासना करेंगे। कृष्ण राम तो आपको गति मुक्ति मिलेगा, संत बनेंगे, भक्त बनेंगे। शिव जी का उपासना, वो भी उनका ही स्वरूप ही है, नारायण का ही एक अंश है, एक भाग है, उनका ही एक स्वरूप है ये। लेकिन वो प्रसिद्ध है अवडर दानी, संसार की वस्तु देकर मोह माया में फंसाने के लिए। इसलिए ये भेद को समझे। राधा रानी का उपासना करने वाले को, तुम्हें 2 करोड़ का आदमी जो है, जो मोह माया में सब फंसा करके, ये करने से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, करने से बच्चा हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा धंधा खुल जाएगा, माया में फंसाने वाला एक आदमी है। 2 करोड़ का खुद माया में फंसा हुआ, दूसरे के फंसता है। और तो राधा रानी का उपासना को जो है उल्टा पुल्टा कह रहा है। इसलिए तुम्हारा भी दिन भर गया है, सारा संभल जाओ। अब मैं सब पब्लिक से निवेदन करूंगा, ये मूर्ख का कथा का बहिष्कार करे अगर अपना कल्याण चाहते हैं। ये गृहस्थ लोग को, संसारिक लोग को सब जो है धंधा पानी सब काम धंधा मिलता नहीं है। कोई जो है नौकरी धंधा मिलता नहीं है। आकर अपना तिलक लगा करके बैठ करके 2-4 चौपाई रामायण, कुछ भागवत, कुछ श्लोक रट के अपना कथावार बन करके सब पैसा कमा रहे हैं। बेवकूफ़ पब्लिक सब उसके पीछे पागल हो रहे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवान शंकर का भी आराधना करे, देवी माता का पूजा करे, गणपति का, सूर्यनारायण का, सबका उपासना करे। थोड़ा मोड़ा अपने जीवन जीने के लिए कुछ संसारिक वस्तु मांगे, बाकी भगवान नारायण के चरण में भक्ति मांगे, राम नाम जपे, राधा नाम जपे, कृष्ण नाम जपे, तुलसी पूजन करे, 21 व्रत करे, भक्ति मुक्त इसे करके संसार से उद्धार होए। खाली ये संसारिक वस्तु इकट्ठा करके खाली मोह माया में फंसने के लिए संसार में नहीं आए। शंकर जी का उपासना करे, लेकिन उनसे ये मांगे मेरे को राम भक्ति प्राप्त हो, नारायण प्रति भक्ति प्राप्त हो। हाँ, जितना जरूरत है जीवन जीने के लिए, बोलना तो हमारे लिए कृपा बनाए रखे। नहीं अगर ऐसे करोगे, बस ऐसे ऐसे फंस जाओगे, फिर दुनिया उस वहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े रावण जैसे भक्त भी पतन हो गया, बाणासुर का ऐसे ऐसे शंकर जी के भक्त थे, रावण भी भक्त था, ऐसे पतन हुआ कि धड़धड़ा के गिरे। बुक्रासुर जैसे शंकर जी का भक्त था, ऐसे पतन हुआ, धड़धड़ा गिरा कि उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। कोई एक बता दे कि भगवान नारायण की, राधा रानी की, कृष्ण की भक्त कोई एक किसका पतन हो गया, कोई बता दे। राक्षस होते हुए विभीषण, प्रहलाद आदि का भी, उनका भी कल्याण हो, उद्धार हो, आदि उनका गुणगान किया जाता है। इसलिए शंकर जी का उपासना करने से पहले बड़ा सावधान से करे, उनके चरण में प्रार्थना करे, प्रभु मेरे को संसारिक वस्तु के साथ साथ भगवान नारायण के प्रति, राम के प्रति, राधा रानी के प्रति, कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त हो। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये फालतू लोग का प्रवचन न सुने, मूर्खों को जो है बाइकाट करे, नहीं तो इससे भ्रष्ट हो जाएगा पूरा बुद्धि। इधर करना होगा, इधर करना होगा। जय श्री राम। बहुत बोल दिया आज।